वीवर, आज की लेक्चर सीरीज़ में अब हम जो लेक्चर सीरीज़ करने जा रहे हैं वो पोल्ट्री का कोर्स पूरा आप लॉन्च करने जा रहे हैं। पोल्ट्री कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, उस कोर्स के अंदर आपको एक दिन के चूजे से लेके बड़ी मुर्गी तक, वो लेयर हो, वो गोल्डन मिशरी हो, वो RIR हो, वो लेमन ब्राउन हो, वो ऑस्ट्रेलोप हो, और वो ब्रॉयलर हो, उसकी सारी केयर्स और उसको पालने का तरीकाकार, और जो दोस्त इस फील्ड में नए आना चाहते हैं उनके लिए सीखने के लिए मौके मौजूद हैं। जी वीवर, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज की वीडियो में हम एक दिन पे बात करेंगे चूज़ा आने से पहले क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, चूज़ा जब आ जाए फार्म के अंदर वो और पहली रात उसकी कैसे गुजारनी चाहिए। तो मैं इसके लिए आपको जो है सारी टिप्स और सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले वीवर, चूज़ा आने से पहले आप लोगों ने अपने फार्म की तैयारी करनी होती है, यानी जिस जगह पर जिस घर में आपने रखना होता है वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं उस तैयारी के अंदर। सबसे पहली बात बता दूँ कि आपने जो अगर पहला फ्लाग है फिर भी, और अगर आपने पहले फ्लाग डाला तो उसका सारा कचरा बाहर उठा के फेंका जाता है। उधर जो है उसको, उस जगह को जो है अच्छी तरह साफ़ किया जाता है। अगर पहली दफ़ा भी कर रहे हैं फिर भी आपने प्लास्टिक का पैरस वो आपने उस जगह पर फेंक देना है सारे एरिए में। अगर प्लास्टिक का पैरस नहीं है तो आपने जनाब उस जगह पर जो चीज़ फेंकनी है वो आपने चूना भिगो के 2 दिन पहले भिगो लेना है। उसको भिगोने के बाद, ये काम हफ्ता पहले कर लेना अगर भिगोने वाला काम करना है, फिर आपने उस चूने को मोटी तैयार है उसके ऊपर या चूना कम से कम कर लेना ताकि जरासीम खुश हो जाए वो हमारे पास। ठीक है, जरासीम की अच्छी तरह सफाई हो जाए। अब वो काम करने के बाद आप दोस्तों ने क्या करना है जनाब, आप दोस्तों ने उस जगह को साफ़ कर लिया। अब आपने नीचे बेडिंग बनानी है। गर्मी हो या सर्दी, बेडिंग की ज़रूरत होती है। सर्दी हो तो ज़रा ज़्यादा बेडिंग, गर्मी हो तो कम बेडिंग। अच्छा, अब आपने बेडिंग नीचे जो है बेहतरीन किस्म की उसकी करनी है। 2 इंच तक आपने डालना है, सर्दी है तो 4 इंच तक भी आप डाल सकते हैं। बुरादा, उसमें क्या होगा, बूरा हो जाए जो आपको ये मिलता है यहाँ से वो बूरा मिल जाए, या आपको बूरे के साथ अगर लकड़ी का मोटा छिलका वो मिल जाए। सबसे ज़्यादा चावल का छिलका जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर, लेकिन अगर चाहिए कॉस्टली है, फिर कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम बूरा या मोटा लकड़ी का छिलका इस्तेमाल करते हैं। वो 2000 रुपये का 10,000 बर्ड का में एक जो है ना 2 से 3 हज़ार का लग जाता है। ठीक है, अच्छा पहली तो बात ये समझ आ गई आप लोगों को। अब आपको ये बताते चले कि वो बेडिंग होगी, फिर आपने चिक पेपर मिलता है एक मार्केट के अंदर, बड़े लेवल पर कर रहे हैं तो वो चिक पेपर आपने ऊपर बिछा देना। छोटा चूज़ा होता है उसकी टांगें नरम होती है, ये ना कुछ चीज़ लगे और उसकी टांग डैमेज हो जाए और फिर इससे लंगड़ेपन के जो है मसाइल पैदा होते हैं, और ये इस तरह की चीज़ें बुरादा खा ले तो चौकिंग का मसला पैदा हो जाता है। जी, अगर आप ये भी महंगा समझते हैं तो आप सस्ते लेवल पर आप अखबार ले लें, अखबार उसके नीचे कर लें। अब अगर आप इससे भी सस्ता करते हैं तो वो आप दोस्त भला क्या कर सकते हैं, गत्ते वाली शॉप से जाएं, उससे ये गत्ता उठा ले और वो इसके ऊपर लगा दे, इससे भी फ़ायदा होता है। अच्छा, ये तो हो गया कमरे की तैयारी। अब आपके पास कोई ना कोई हीट का सोर्स होना चाहिए। अगर आपने 10 20 50 चूज़े रखे हुए हैं, 100 रख रहे हैं, फिर भी आपके पास एक बल्ब होना चाहिए। बल्ब कौन सा, ये येलो वाला, ठीक है। या वहाँ पे बड़े लेवल पर ब्रूडिंग का निज़ाम किया जाता है, वो गैस ब्रूडर हो सकता है। वो आपके पास गैस ब्रूडर के अलावा वो आपके पास ये चीज़ हो सकती है, ड्रम हो सकता है, इसकी भट्टी बनाते हैं हम, ड्रम को काट के उसके ऊपर वो पाइप लगा के उसके अंदर हम लकड़ जलाते हैं। ज़्यादातर ये पुराने करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल अब डीजल ब्रूडर, गैस ब्रूडर आ गए। यानी हीट का कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। ये आपको सर्दी में भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये जो है ना सर्दी में आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपने इसका टेम्परेचर में एक टेम्परेचर मीटर होना चाहिए आपको। ये वो काम है, अभी चूज़ा आया नहीं है तब आपने करना है। ठीक है, अब आपको ये बताते चले कि अगर तो सर्दी का मौसम है तो ऑब्वियसली आपने भट्टी 1 घंटा पहले चला देनी है, ताकि जब आपका चूज़ा आए तो आपका टेम्परेचर मेंटेन हो। आपने 35 डिग्री तक दर्जा हरारत पहले दिन रखना है। ये सर्दी का है। अगर गर्मी है तो फिर आपको, आप बाहर देख लीजिएगा, ओवरऑल आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, फिर आपने उसके पर्दे भी नहीं ऊपर करने। ठीक है, लेकिन ब्रूडर एरिया आपने बनाना है, पर्दे टाइट थोड़े से वेंटिलेशन के रहने देने, आगे कागज़ लगा देना। गर्मी हो या सर्दी ये काम दोनों में करना है।
लेकिन एयर टाइट नहीं करना, वेंटिलेशन का रास्ता आपने देना है। अच्छा, अब आपने ये काम कर लिया ब्रूडर का कि आपका चूज़ा आ गया, अभी आना है चूज़े ने, तो आपने वहाँ कर दिया। अगर गर्मी का मौसम हो तो दर्जा रात ऑटोमेटिक है, फिर भट्टी जलाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि मार्च अप्रैल मई। लेकिन अगर सर्दी में आप डाल रहे हैं या बीच में स्टार्टिंग में अप्रैल तक आपको भट्टी की ज़रूरत पड़ती है, आप रात में भट्टी जला लें। अच्छा, अब आपने टेम्परेचर भी मेंटेन कर लिया। अब आपने अपने हैचरी वाला आपको टाइम देगा, या आप जिससे चीज़ें खरीद रहे हैं वो आपको टाइम देगा, तो आप जाके ले आए या आप लोगों ने ले आए चूज़ा अपने घर पे। अब पहली रात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए, ठीक है। चूज़े की उस दिन आपने जो केयर करनी है वो आपने बड़ी अच्छी तरीके से करनी है। करना क्या, आप लोगों ने दर्जा हरारत मेंटेन करना है। अगर गर्मी हो या सर्दी, हर बंदे का अपना तरीका कार। कुछ लोग क्या करते हैं कि जनाब उसकी फ्लैशिंग करवाते आते हैं। गुड़ वाला पानी जो है वो 1 kg जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। गुड़ फीड के अंदर बाद लोग कर लेते हैं एक बैग के अंदर, या आप लोग 2 kg लेके उसको पानी के अंदर अगर बड़े लेवल पर कर रहे हैं, ठीक है। यानी आप इस तरह से अंदाज़ा लगा लें कि जो है ना 20 लीटर के अंदर 20 से 30 लीटर के अंदर 1 kg जो है ना वो इस्तेमाल होता है गुड़। तो आप उस हिसाब से आप गुड़ का पानी में डाल के वो ऑफर कर देते हैं, ताकि उसके अंदर जो यॉक इन्फेक्शन है ना, जो जर्दी अंदर हुई है वो उसको आर्टिफिशियल पोषण लगे और जर्दी उसके बॉडी से बाहर निकल जाए, ताकि बाद में जाके साल्मोनेला और इस तरह के मसाइल हमें सामने ना आए। अच्छा, आपने वो कर लिया। अब पहली रात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उस रात में आपने टेम्परेचर की वेरिएशन को भी चेक करने देना। टेम्परेचर आपका जो है वो वेरिएट ना हो, टेम्परेचर सेम रहे, ठीक है। चूज़े रात को इकट्ठे होंगे, इसके लिए आपने हर घंटे के बाद चूज़े को पकाए रखना है, या आप उनका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, फिर आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली आते वक्त आपने देखना है कोई लंगड़े चूज़े हैं, कोई दर्जा रात नहीं ठीक चूज़ों का, तो आपने वो चूज़े अलहदा कर देने, ठीक है। और उनको अलहदा किया, जो छोटे हैं उनको अलहदा कर देना, ठीक है। तो इस तरह से रात पूरी आपके जो बंदे हैं या आप अगर खुद है तो रात पूरी आपने जागते रहना है, इसका टेम्परेचर मेंटेन करते रहना है, ठीक है। और इस तरह से वो रात को रोशनी आपने ऑन रखनी है, और आपने इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा। और आपका पोल्ट्री बर्ड को आपने आते ही फीड भी उसको ऑफर का, आप फीड का डिसीजन आप ये करते हैं कि अगर तो पहले बर्ड हेल्दी एक्टिव है ना डाल दिया तो आप उसे फीड नहीं देते, लेकिन कोशिश करें कि आप फीड उन्हें दे ही दें स्टार्टिंग में पहले दिन में, ठीक है, ताकि चूज़े की एबिलिटी बरकरार हो जाए और चूज़ा अपनी फीड पानी की तरफ आना शुरू हो जाए। वीडियो कैसी लगी लाइक, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो के एंड पे या आप चैनल पर